हेलो साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस बाई कुणाल सिंह में। और साथियों, आज हम लेकर आए हैं सेट नंबर 3 और इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि बिहार पुलिस 2025 के लिए 19,838 पोस्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको और इसमें जो है टोटल 1500 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तो मैंने 200 क्वेश्चन करवा दिया है, उसका मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो 1 और 2 जाके आप लोग देख लीजिएगा सेट का, तो उसमें 100 और 200 का क्वेश्चन मिल जाएगा। और साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा पीडीएफ खरीदना है तो दिए गए जो ऊपर में जो नंबर चल रहा है, ये 75 49 11 94 37, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। आपको ओनली 59 रुपीज में हमारा पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें टोटल 1500 क्वेश्चन होंगे। और साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग पीडीएफ को पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब काफी कम टाइम रह गया है। और जिन्हें पीडीएफ नहीं खरीदना है वो हमारे वीडियो भी देख सकते हैं। तो 200 से आज स्टार्ट करने वाला हूँ, 201 से। यहाँ पे आ गया 201 नंबर का प्रश्न। क्या कह रहा है? कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो शुक्र। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है साथियों? तो शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। दूसरा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा। तीसरे नंबर में है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। चौथा प्रश्न है साथियों आपका, कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग जाकर हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई कुणाल सिंह को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहीं से रिजल्ट होगा आपका। और अगर आप ये 1500 का सेट पढ़ लीजिएगा तो आपका करीब 35 से 40 नंबर का प्रश्न बिहार पुलिस में बन जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग पीडीएफ पढ़िए। अगला आपका प्रश्न है 5वें नंबर का, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी 12 में। कोबाल्ट किस विटामिन में होता है साथियों? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा। 6 नंबर में है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। साथियों, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। 7वां नंबर है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356। टोटल अनुच्छेद मूल रूप से कितने हैं? 395। मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं साथियों? तो 395। 8वें नंबर में है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। आरबीआई का स्थापना कब हुआ साथियों? तो 1935 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुई? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुई? तो 8 अगस्त 1942 को। आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा। आरबीआई वाला भी कर लीजिएगा और इसे भी कर लीजिएगा। टोटल ये चारों क्वेश्चन को आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा साथियों, और इसे आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। 10वां नंबर कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर। मानव की शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। 11 में है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वट वृक्ष। आप लोग इसे याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है। 12 में है, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कौन गया? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 13 नंबर में है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया। एक सेकेंड साथियों, ये थोड़ा ज्यादा जूम हो गया है। प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
14 नंबर में है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं। आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। आप लोग इसे वीवीआई कर लीजिएगा साथियों। भारत का पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। 16 नंबर में है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति करते हैं। 17 नंबर में है, भारत का पहला लोकपाल कौन बना? तो पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत का पहला लोकपाल कौन बना? तो पिनाकी चंद्र घोष। 18 में है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, यानी लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो थे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, पहले गृह मंत्री थे भारत के। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से। आप लोग ये दोनों को वीवीआई कर लीजिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से। और 20 नंबर में है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। और ये मूल मात्रक है, ऐसा यूनिट जिन्हें हम लोग कहते हैं। मूल मात्रक कितना है? मूल मात्रक टोटल 7 है साथियों, आप लोग याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आप लोग इसे याद रखिएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो कोची। भारत में सबसे पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो कोचीन। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, अणु बम का निर्माण किसने किया था? अणु, जैसे परमाणु होता है ना, वैसे अणु बम का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अणु बम का निर्माण किया था साथियों। तो 23वें नंबर आप लोग याद रखिएगा। भारत के संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है? तो 6। भारत के संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है? तो 6 आप लोग याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? तो महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? महाराष्ट्र। आप लोग याद रखिएगा। और दुनिया के सबसे ऊंची बांध? तो चाइना के बांध हो जाएगा साथियों, चीन का। पृथ्वी का झुकाव कितनी डिग्री है? तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कितना है? 23.5 डिग्री पृथ्वी की झुकाव कितना डिग्री है? तो 23.5 डिग्री। जल की कठोरता किससे मापी जाती है? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों से। जल की कठोरता किससे मापी जाती है? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों से। 28 नंबर का है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म अवार्ड है साथियों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म की दुनिया में दिया जाता है। 29 नंबर में है साथियों, कंप्यूटर में मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। और बिहू त्योहार किस राज्य का है? तो असम। आप लोग इसे वीवीआई कर लीजिएगा। बिहू त्योहार किस राज्य का है? असम। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, अगर आपको पीडीएफ खरीदना है, दिया हुआ मेरा नंबर है ऊपर में 7549119437। इस पे आप लोग व्हाट्सअप करिए और आपको ओनली 59 रुपीज में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें टोटल 1500 क्वेश्चन है। और अगर साथियों आपको पीडीएफ नहीं खरीदना है तो आप डेली 100 क्वेश्चन का सेट आ रहा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों आपका? 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ट्रोपोस्फियर। याद रखिएगा इसे साथियों।
संविधान के अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया? तो ये 15 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया गया साथियों। 33 नंबर में है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। आप लोग याद रखिएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। 35 में है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव जो लड़ता है साथियों, वो जनता उसका वोट नहीं करता है, ठीक है ना, उसका होता है उधर होता है संसद भवन में होता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु होना चाहिए, ये कितना आयु होना चाहिए? तो कम से कम 35 साल। कम से कम, ये कम 35 साल से कम के लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकते। 36 में है, इस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय को। किस राज्य को स्कॉटलैंड कहा जाता है साथियों? मेघालय को। 37 नंबर में है, किस विटामिन की कमी से खून नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से खून जो है वो नहीं जमता है, खून में थक्का नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। किस नदी को साउथ गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। किस नदी को साउथ गंगा कहा जाता है साथियों? गोदावरी को। आप लोग इसे याद रखिएगा। किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? तो शुक्र को। धरती का जुड़वा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। आप लोग याद रखिएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे ज्यादा तो शुक्र। भारत के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया भारत के प्रथम चीफ जस्टिस थे साथियों। 41 में है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार जेल गए थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार जेल गए? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। इसे आप लोग याद रखिएगा। 42 में है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। और 22 मार्च को साथियों बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 43 में है, किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफी से। सिस्मोग्राफ से जो है साथियों भूकंप मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व किया था? किसने संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के नेतृत्व किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोग याद रखिएगा। 45 में है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। और ये जो है बिहार से अलग किया गया। ये बिहार से निकला हुआ राज्य है। झारखंड जो है कब निकला था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया। 46 में है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा जनजातीय कौन सा राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। आप लोग याद रखिएगा। किस धातु से तापमापी बनाया जाता है? किस धातु से तापमापी बनाया जाता है? तो पारा। तापमान को किससे मापा जाता है? पारा से मापा जाता है। किस धातु से तापमापी बनाया जाता है? तो पारा से। ये सिर्फ याद रखिएगा। 48 में है, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया। कहाँ हुआ था? बोध गया में। 49 नंबर में है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। 50 में है, भारत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। अब तक जो है केवल इंदिरा गांधी है पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री। दूसरी यहाँ पे बोल दिया है, लेकिन दूसरी में भी यही हो जाएगा। दूसरी में सॉरी ये नहीं होंगे, पहले में ये आ जाएंगे। किसी वस्तु का भार कहाँ से कम होता है? तो चंद्रमा। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? तो चंद्रमा। कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? तो ताप्ती। ताप्ती एक ऐसा नदी है जो गंगा में नहीं मिलती है। ऊंट के दूध
में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो विटामिन सी। ऊँट के दूध में साथियों विटामिन सी की मात्रा नहीं होती है। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों 55 नंबर में, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा। भारत के पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। किस अंग को रक्त का बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा। प्लीहा को रक्त का बैंक कहा जाता है साथियों। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिए। इसमें सारे प्रश्न है साथियों, ठीक है ना। इसमें टोटल कितना प्रश्न का ये सेट है? तो 1500 का, जिसमें मैं आपको डेली 100 प्रश्न करवा रहा हूँ। ओके, जिसमें आपको डेली में कितना करवा रहा हूँ? 100 प्रश्न। इसमें जो है आपको डेली कितना मिलता है? 100 प्रश्न मिलता है। और साथियों अगर आपको ये 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए जो ऊपर जो स्क्रॉल हो रहा है नंबर 7549119437, इस पे आप लोग व्हाट्सअप करिएगा तो आपको ओनली 59 रुपीज में ये 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका बिहार पुलिस में बन जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी इस पीडीएफ को बाय कर लीजिए। और साथियों जिन्हें फ्री में मतलब करना है तो वो डेली सेट का इंतजार करिए, हम डेली 100 प्रश्न का सेट आपको देंगे। तो अब जो है साथियों हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो डेली अगर आपको सेट करना है तो आप जाकर सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तो आपको डेली हमारा मिल जाएगा। 57 नंबर में क्या कह रहा है? भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो अपना राज्य बिहार। कौन है? बिहार। 58 नंबर में है, किस मिट्टी में कपास की खेती होती है? तो काली मिट्टी में। आप लोग याद रखिएगा साथियों 58 नंबर, किस मिट्टी में कपास की खेती होती है? तो काली मिट्टी में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंटीना टेरेस्कोवा। आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा साथियों और आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 60 नंबर में है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। कौन थी साथियों? किरण बेदी, जिसे लेडी सिंघम भी कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर का, किस क्रांति को ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है? किस क्रांति को ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यानी नीला क्रांति भी इसे कहा जाता है। तो किस क्रांति को? नीला क्रांति में क्या चीज आता है? तो मछली, ठीक ना। तो वैसे ही यहाँ ब्लू रिवॉल्यूशन मछली उत्पादन को कहा जाता है। ओके, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। और सबसे बड़ा बृहस्पति। बृहस्पति। आप लोग याद रखिएगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। 64 नंबर में है, इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो अग्नाशय से। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। 65 नंबर में है, किस गैस से पानी का शुद्धिकरण होता है? किस गैस से पानी का शुद्धिकरण होता है? जल्दी जल्दी बताइए साथियों कमेंट में। क्लोरीन से। क्लोरीन से। अगला आपका है 66 नंबर में, क्या कह रहा है? कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी, यानी भारत का चाय उत्पादन में पहला राज्य कौन है? तो असम। कौन है? असम। कौन है? असम। याद करते जाइए साथियों, किसके शासन में ताजमहल बनवाया गया था? तो शाहजहां के शासन में। और किसके लिए? तो मुमताज के याद में। ये सिर्फ प्रेम महल भी कह सकते हैं, लेकिन अब तो राम मंदिर हो गया है, इसे छोड़ो। 68 में पित्त किस अंग से स्रावित होता है? तो यकृत से।
पित्त जो है किस अंग से स्रावित होता है? यकृत से। 69 नंबर में है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? उसका नाम क्या था साथियों? परम। नाम क्या था? परम। नाम क्या था साथियों? परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम। 70 में है, राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग याद रखिएगा साथियों। 71 में कह रहा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो 22 मार्च 1930 को। आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा, इसे VVI कर लीजिएगा साथियों। सॉरी, इसको 271 नंबर प्रश्न को आप लोग VVI कर लीजिएगा और इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? 22 मार्च 1930 को। ओके। 72 में है, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 73 में कह रहा है, योजना आयोग को बदलकर क्या बनाया गया? तो नीति आयोग। योजना आयोग को बदलकर क्या बनाया गया? नीति आयोग। ये आप लोग याद रखिएगा। 74, किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? इसे कहा जाता है साथियों माउंट एवरेस्ट को। सागर माथा किस पर्वत को कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। कहाँ कहा जाता है? तो नेपाल में। नेपाल के लोग जो हैं माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। और एग्जाम में पूछता है बिहार पुलिस। 75 में है, भारतीय ध्वज का सफेद रंग क्या दर्शाता है? तो सत्य और शांति। भारत का जो ध्वज है साथियों, इसमें जो सफेद रंग दर्शाया जाता है, ये सत्य और शांति को दर्शाया जाता है, जो बीच में सफेद होता है। ओके। 276 नंबर में है, मनुष्य की त्वचा का रंग किससे तय होता है? तो मेलानिन से। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा साथियों। ओके। ये 3 क्वेश्चन को हमने जो पॉइंट किए हैं, आप लोग इसे जरूर से जरूर लिख लीजिए आप। ओके। मनुष्य की त्वचा का रंग किससे तय होता है? मेलानिन से। ओके। लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? जो लाल रक्त कणिका होता है, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है साथियों? 120 दिन। आप लोग याद रखिएगा। खून का रंग लाल क्यों होता है साथियों? तो हेमोग्लोबिन के कारण। ओके। इस संविधान संशोधन में पंचायती राज आया है? तो 73वां संशोधन में। हाँ साथियों, 73वां संशोधन में। ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है कि 2024 में ये पूछा है। आप लोग इसे याद रखिएगा साथियों। अगला जो प्रश्न है 279 नंबर का, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ है? 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को ये चीज शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों 81 नंबर का, सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो गुजरात में। और सॉरी, डीएनए का देखिए छूट गया साथियों। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है साथियों? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का। और डीएनए का सबसे बड़ा लैब इंडिया में कहाँ है? तो हैदराबाद में साथियों। आप लोग याद रखिएगा। और सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ है इस राज्य में? तो गुजरात में। 82 नंबर में है, भूगोल के जनक को क्या कहते हैं? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज कहते हैं भूगोल के जनक को। ओके। अगला प्रश्न है साथियों आपका 83 नंबर में। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको वहां से फ्री मिल जाएगा ये वीडियो। 1500 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो वीडियो के रूप में मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा। ओके। और जल्दी में जिन्हें लेना है भाई, पढ़ना है, और हर लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी तैयारी हो जाए, तो भाई एक बार देख लोगे तो आप जल्दी जल्दी हमारे पीडीएफ को, ऊपर जो चल रहा है नंबर, वहां पे जाके व्हाट्सएप करके खरीद लीजिए। क्या कह रहा है 83 नंबर में, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। कब गए? 1893 में। 84 में है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1800
75 में। 85 में कह रहा है भारत में कुल कितने प्रमुख मौसम होते हैं, तो 4। भारत में कुल कितने प्रमुख मौसम होते हैं साथियों, 4 होते हैं। ओके, ठंडा, गर्म, बरसात, यही सब होता है भाई। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है, तो भाग नंबर 3। कहा दोस्तों, भाग नंबर 3। आप लोग इस प्रश्न को भी कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। 87 नंबर में कह रहा है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को। आप लोग ये प्रश्न को साथियों याद कर लीजिएगा, इसे पॉइंट कर लीजिएगा मेरे भाई। 88 में कह रहा है सबसे पहला मोबाइल फोन किसने बनाया, तो मार्टिन कपूर ने। सबसे पहले मोबाइल फोन किसने बनाया, मार्टिन कपूर ने। ओके, आप लोग इसे याद रखिएगा। ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है, तो सीएफसी। सीएफसी जो एसी और फ्रिज जो आप लोग चला रहे हैं, इससे जो निकलने वाली गैस होती है सीएफसी होती है। इसे हम लोग क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। और जो भी ठंडा करने के लिए आप लोग जो चला रहे हैं, यही गैस निकलती है, ये जाके वहां ओजोन लेयर में छेद कर रही है, उसको नष्ट कर रही है। ओके साथियों, कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। और ओजोन लेयर की मोटाई किससे नापी जाती है साथियों, तो डॉप्सन से। किससे, डॉप्सन। याद रखिएगा, डॉप्सन। ओजोन लेयर की मोटाई किससे नापी जाती है, तो डॉप्सन से। 90 में है साथियों भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो कोल्लम, जो कि तमिलनाडु में है। भारत का सबसे पुराना बांध का नाम क्या है साथियों, कोल्लम। ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में। ओके, 91। 10 प्रश्न और है साथियों, इंतजार करिए और पढ़ ही लीजिए। मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई, कोलकाता में। और कब की गई, तो 1986 में की गई। और सबसे पहले कितना चला था, 1986 में। कब की गई थी, 1986 में। और कितना चला, तो 3.4 किलोमीटर। और पूछेगा मेट्रो रेल के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में। 92 में है साथियों भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में, तो 25। याद रखिएगा साथियों, ये सब प्रश्न आपको पूछ देगा। 93 नंबर में कर है 7 क्वेश्चन और है साथियों, जल्दी जल्दी देख लीजिए। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, 11। और जल्दी जल्दी आप लोग पीडीएफ खरीदिए। वेदों की भाषा किसे कहा जाता है, संस्कृत। वेदों की भाषा किसे कहा जाता है, संस्कृत। संकट मोचन हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। वाराणसी में साथियों, लिखिएगा जरूर एक बार, जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है, वाराणसी में। 96 में है भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है, NH44। 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 सूर्य किस दिशा से निकलता है, पूरब से। डूबता किधर है, पश्चिम में। भाई ये सब कोई पूछने का प्रश्न नहीं है। 98 में है हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट। 99 में है साथियों महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में। कहाँ हुआ था, पोरबंदर में। और साथियों 300 नंबर का जो प्रश्न है, लास्ट जो प्रश्न है आज के वीडियो का, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है साथियों, 25 जनवरी को। और साथियों आज मैंने आपको 201 से लेकर 300 प्रश्न करवा दिए। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा साथियों, और इसमें करीब 30-35 क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जो एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। ओके, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखिए। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो साथियों और अगर आपको हमारा पीडीएफ खरीदना है, ये 1500 क्वेश्चन का ये हमारा पीडीएफ लेना है,
जो मैं गेस करवा रहा हूँ बिहार पुलिस के लिए, तो आपको सिर्फ 59 रुपीज में मिल जाएगा साथियों। और हमारा जो नंबर है साथियों, ये है 75 49 11 94 37 7549119437। जल्दी जल्दी आप लोग इस पे व्हाट्सअप करिए और पीडीएफ खरीदिए और हुमच के पढ़िए और जल्दी से आप लोग एग्जाम में क्वालिफाई कर लीजिए। उसके बाद आप लोग अपना रिजल्ट बताइए। ज्यादा मैं क्या ही बोलूं साथियों। जय हिंद, जय भारत।